करंट के कारण हुआ बड़ा हादसा। देखिए मेरे साथ क्या हुआ। चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे घर में क्या हुआ है। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक बात बताने वाली हूँ कि एक्चुअल में मेरे घर में या पूरे मोहल्ले में क्या हुआ। एक घटना घट गई है जो कि मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो मॉर्निंग में क्या हुआ, पानी, ये कब की बात है, इस 7 तारीख की बात है। क्या हुआ, पानी बहुत गिर रहा था उस दिन मॉर्निंग में। रात में 6 जुलाई को कंटिन्यूसली पानी गिरा है। रात में पूरे रात पानी गिरा है, ठीक है। फिर मॉर्निंग में भी पानी गिर रहा था। फिर करीबन 1 बजे पानी निकला है। तो आपने मेरे इस पिछले वीडियो में देखा था कि वो जो ट्रांसफार्मर था उसमें बनाया गया कनेक्शन, मतलब कुछ ऐसे कैसे भी बनाया, तो वो ब्लास्ट हुआ है। मैंने ब्लॉग में डाला था लास्ट क्लिप, तो वो मैं आपको दिखा दूँ। ये 6 जुलाई, ये देखो, ये कनेक्शन ऐसा फॉल्ट मारा कि डबल कनेक्शन हो गया, जिससे लाइट तेज़ हो गई, जिससे काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ। ये 6 जुलाई नाइट की बात है, ठीक है। फिर इसके बाद आए हैं तो कुछ कनेक्शन किए हैं, मतलब लाइट जोड़े हैं जिनके घरों की लाइट ख़राब हो गई है। तो गलत कनेक्शन के कारण ये सब हुआ है। इसको चलो आगे मैं बताती हूँ। तो उसमें लाइनमैन जो भी थे, पता नहीं कौन था, किसका काम है होता है कि एक्चुअल में वही बनाए, दूसरा कोई ना चढ़े। पर अरे गहरे जो ने बनाया तो लाइट फॉल्ट हुई, ट्रांसफार्मर उड़ा, लाइट थोड़ी सी फॉल्ट हुई और लाइट की जो भी तारें थी, केबल थे, वो नीचे ज़मीन में टच हो गए, ठीक है। ज़मीन में टच हुई, जिससे कंटिन्यूसली रात में भी पानी गिर रहा था और मॉर्निंग में भी पानी गिर रहा था। तो मॉर्निंग में करीबन 1 बजे पानी बंद हुआ है। तो मैं लंच, स्कूल तो गई थी, स्कूल से लंच 1 बजे लंच होता है, तो मैं लंच से स्कूल से घर आ रही थी लंच करने के लिए। तो गाय भी वहाँ पे थी, मेरी गाय, ओके। मेरी गाय वहाँ पे थी स्कूल के पास, क्योंकि उस दिन गए ही नहीं चरने कहीं और, बस स्कूल में ही रह गई, स्कूल में ही चर रही थी। तो फिर मैं जैसे 1 बजे लंच करने के लिए घर गई स्कूल से, तो गाय भी मेरे पीछे 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 जा रही थी। तो मैं सड़क साइड से जा रही थी, वो ट्रांसफार्मर की साइड से जा रहे थे। तो ट्रांसफार्मर की साइड से जा रही थी, ट्रांसफार्मर का जो भी तार टूटा उटा था, जैसे कि फॉल्ट हुआ था, आपने मेरे ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में देखा था, जो भी करंट निकला हुआ था, ज़मीन में टच हुआ था। तो पूरा ज़मीन में करंट था, ठीक है, पूरे ज़मीन में करंट था। तो गाय जैसे उस ट्रांसफार्मर के पास जाती है तो काँप के गिर जाती है। मैं घर पहुंच गई तब ये हुआ, ठीक है। गाय गिर गई, मर गई, ठीक है। वो भी क्लिप मैं दिखा दूंगी आप लोगों को स्कूल के पास। पर कुछ सुनवाई नहीं हुई, पुलिस आए, मोहल्ले के लोगों ने काफ़ी हेल्प की, हम लोगों ने कुछ बोला ही नहीं। अब तो गाय हमारी मर गई है, तो क्या ही बोला जाए। इमोशनली भी हुई कि यार बताओ, मेरे सामने ही, मतलब कि अभी तक थी और जस्ट मेरे जाने के बाद तुरंत गाय चली गई। तो बहुत दुख भी हुआ, पर मम्मी पापा भाई और हमने कुछ नहीं बोला। उन्होंने रिपोर्ट किया, मोहल्ले वाले ने रिपोर्ट किया और पुलिस को बुलाया, अध्यक्ष को बुलाया और नगर परिषद से ट्रैक्टर वगैरह आया तो गाय को उसमें ला दे। फिर ले जाके पता नहीं क्या किए, बोले कि एप्लीकेशन लिखो जिससे कुछ मुनाफा 10 से 15 हज़ार रुपये मिलेगा। तो हमें नहीं चाहिए। मैं एक बात बता दे रही हूँ, अगर कुछ लाइट का ख़राब या नुकसान हो रहा है तो आप उसको अच्छे से बनवाएं। अगर वहाँ गाय ना जाती, ना मरती, तो कोई और जाता, किसी और जानवर या इंसान की मृत्यु हो सकती, उसका जिम्मेदार कौन लेगा? कोई नहीं ना। तो इसीलिए अगर कोई भी तार या फिर फॉल्ट वगैरह होता है तो ऐसे ही ना किसी और से बनवाए, मतलब जिसकी जानकारी हो कि यही बनाता है, इसी को परमिट मिला है कि इस ट्रांसफार्मर को ये इंसान जोड़ेगा, तो उसी इंसान से बनवाए। अगर कोई दूसरा बना रहा है तो आप लोग की जवाबदारी है कि आप लोग बोला जाए। और इस ट्रांसफार्मर में कई ऐसे हो चुके हैं कि बार बार लाइट फॉल्ट मार रही है, क्योंकि अच्छे से कनेक्शन हुआ नहीं था और केबल भी टूट गई थी,
केबल ऐसे जुड़ी थी, अब तो न्यू केबल लग गई है। केबल कहाँ लग गई वो भी मैं दिखाती हूँ, और ट्रांसफार्मर का जहाँ मेरी गाय मरी थी वो भी दिखाती हूँ। मेरे छत से दिखाई देगा, ये केबल है। ये देखो, ये न्यू कल ये चेंज हुई है। मेरी इच्छा नहीं पड़ी कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। ये ट्रांसफार्मर है, और यहीं पास जो ये डस्ट है, यहीं पास मेरी गाय पड़ी थी। उसका वीडियो मैं भी दिखा दूँगी। न्यूज़ वालों ने डाला है, यूट्यूब पे डाला, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के वगैरह वगैरह प्लेटफॉर्म पे डाला हुआ है, तो मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो हमारे घर में नुकसान हुआ ही, तो हमने कुछ कंप्लेन नहीं किया, कुछ एप्लीकेशन नहीं दिया, मुझे नहीं चाहिए भाई, हमारी गाय है। जाते जाते उसने सबकी जान बचाई है। अगर वो गाय न मरती तो ये केबल चेंज नहीं होती, वहाँ करंट फैलता, बच्चे भी, स्कूल के बच्चे भी जाते, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कांड तो होता। अगर गाय न मरती तो, गाय न जाती तो। ऐसे अगर लाइट कहीं भी ख़राब हो तो उसकी अच्छे से जांच करें और अच्छे से बनवाएं, वरना ऐसे ही हाल होगा जैसे मेरे घर में हुआ। उस दिन तो मैंने ब्लॉग शूट ही नहीं किया, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो मेरी गाय, आप ये देख सकते हैं वार्ड क्रमांक 3 के प्रशासन का हाल। सामने स्कूल बनी हुई है और यहाँ पे एक गाय मर चुकी है करंट में फंस के। ये 3 साल का ये प्रॉब्लम है, आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है। पूरा खंभा में तार किस तरह फैली हुई आप देख सकते हैं। यहाँ के ये देखिए, पूरी स्कूल में करंट फैला हुआ है, बच्चे वहां नहीं निकल सकते हैं। लाइट को बंद है, पूरी लाइट कटी हुई है यहाँ से। पूरा ये ट्रांसफार्मर का हाल देखिए आप। ये जानबूझ के यहाँ के जो मिस्त्री हैं यहाँ के सारे तोड़ रहे हैं लाइट वगैरह, आके अपने से गुलगाड़ी कर रहे हैं। ये पूरी तार कटी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है। जेई ना ए ना यहाँ के जो मिस्त्री है, लाइनमैन कौन है, कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पे जो इसका न्यूट्रल है, इसमें गाय फंस के मर गई, मुंह से तरह तरफ की मरी है, आप गाय देख सकते हैं। और सामने स्कूल बना हुआ है, बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे 5 वर्ष 10 वर्ष के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनकी क्या हालत हो सकती है आप देख सकते हैं। हाँ, अगर कोई बच्चा मरेगा उसका जवाबदार कौन होगा? सरकार होगी कि कौन होगा जवाबदार? आप देख सकते हैं यहाँ के, देख लीजिए। जो गैया थी ना, उसका बछड़ाना भी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, अभी यहाँ पे नहीं बंधा हुआ है, बहुत छोटा। वो 3-4 दिन से 7 तारीख से भी सोया नहीं है, पूरी रात चिल्लाता है माँ। तो ये हाल है, बताओ। सबसे ज़्यादा तो उसको प्रॉब्लम है, सकली रात। अब वो मतलब 1 महीने को हुआ, 1-1.5 महीने का बच्चा है, तो बेचारा उसको बहुत प्रॉब्लम होती होगी। तो कोई इंसान हो या फिर जानवर, प्रॉब्लम तो उतना ही होता है, दुख तो उतना ही होता है, अपनी मम्मी का उतना ही याद करता होगा। बस क्या बोलूँ अब।